सियासी दल जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी में आपसी गुटबाजी चल रही है। इसी को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता स्नेह कमल ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा से खास बातचीत की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मतदान समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर उभरने लगे हैं। उनके तमाम प्रत्याशियों, जिसमें वर्तमान विधायक ने भी आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर भितरघात हुई है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी, जिस तरह से भाजपा में विरोध के सुर उभरने लगे, माना जाए कि हार की कहीं स्वीकारता है? निश्चित रूप से हार तो उनकी उस दिन लिख दी गई थी जब अपने मुख्यमंत्री को उन्होंने विधानसभा में बजट पास करने की जगह वो दिल्ली समन किया था, बदलाव किया था। उस दिन इनकी हार को राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया था। और आज तो बड़ी साफ और स्पष्ट है कि जब प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट बेचने से लेकर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप खुद उनकी ही पार्टी के विधायक, सीटिंग विधायक ने लगाया और मांग कही है कि प्रदेश अध्यक्ष की संपत्ति की जांच की जाए। एक दूसरे विधायक ने कहा कि मेरे खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही, पार्टी के एक वर्ग ने ही मुझे हराने का काम किया है, चाहे वो मैदान में हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, पर्वतीय क्षेत्र में सीटिंग विधायक आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक किस्म से देखिए, ये बीजेपी की हार को खुद बीजेपी के नेतृत्व ने बिना रिजल्ट आने के पहले ही स्वीकार कर लिया। और हमारा तो ये मानना था कि पहले हमने कह दिया था कि राज्य में बीजेपी बनाम उत्तराखंड की जनता का ये चुनाव है और दीवारों में लिख दिया कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस या कांग्रेस नेताओं की बात कर सभी कहते हैं हम पूर्ण बहुमत पा रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है। वहीं कल हरीश रावत ने कहा कि हम सरकार तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो छोटे दल हैं या जो निर्दलीय हैं उनसे भी हम संपर्क में हैं, उन्हें भी सरकार में हम भागीदारी देंगे। क्या लगता है कहीं आप कुछ नंबर से कम हो रहे हैं इसलिए ऐसी बातें आ रही हैं? नहीं, पूरा इस समय देखो, उत्तराखंड की जनता ने साफ मन बना लिया है, परिवर्तन का मन बना लिया। और उसके परिणाम देखता हूँ कि बीजेपी ने अपने पहला मुख्यमंत्री बदला, फिर दूसरा बदला, फिर तीसरी को रखा गया। वो बीजेपी की घबराहट को पहले से ही चिन्हित कर रहा है। हमारा तो ये प्रयास है कि इन 5 सालों में बीजेपी में उत्तराखंड राज्य के विकास को बहुत क्षति पहुंचाई है। और अब जो कांग्रेस के नेतृत्व में सभी दलों का सहयोग लेकर के, जो हमारे अगर 22 दिवे ऐसा कोई बात आती है, कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के बाद भी छोटे दलों से या सबका सहयोग लेगी। ये कांग्रेस की हमेशा एक परिपाटी रही है। लेकिन बहुमत के बारे में निश्चित है कि बीजेपी के राज्य में मोदी और योगी के अमित शाह की जोड़ी ने इस देश को साफ कह दिया है कि 36 सीटें संवैधानिक बहुमत हो, लेकिन 40 से कम से काम चलने वाला नहीं है। तो हमारी सीटें 40 से ऊपर ही होंगे। प्राइम न्यूज समझ बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा। कैमरा पर्सन जुबेर राणा के साथ महस ने कमल, प्राइम न्यूज, दिल्ली।